मैं आपके साथ गाजर के हलवे की असली हलवाई वाली जो शादियों में हलवा बनता है उसकी 100% ओरिजिनल रेसिपी शेयर करूंगी। और यकीन मानिए मैंने कई तरीके से हलवा बना के देखा घर पे, लेकिन इस तरह से बनाने से जो हलवाइयों वाला टेस्ट आता है वो किसी और तरीके से कभी नहीं आता। चाहे आप कुकर में बना लीजिए, चाहे आप 1-2 किलो दूध में उबाल के बना लीजिए, हलवाइयों वाला टेस्ट शादियों वाला कभी नहीं आएगा। मात्र 15 मिनट में गाजर का हलवा बिना मेहनत के बन के तैयार होगा। 100% परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। सेम टू सेम रिजल्ट आएगा जैसा आप शादियों में हलवा खाते हैं, बिल्कुल वैसा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पूरी रेसिपी मेरे तरीके से। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 किलो गाजर ली है। अब गाजर को सही सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है हलवा बनाने के लिए। तो देखिए मैंने एकदम पतली वाली गाजर ली है। जनवरी फरवरी में बहुत ही अच्छे से मार्केट में इजीली अवेलेबल है। एकदम पतली पतली गाजर आती हैं जिससे आप गाजर का हलवा बनाते हैं तो हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। और जो ये पतली वाली गाजरें होती है इनकी मिठास भी बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट अगर इससे 19-20 भी थोड़ी मोटी वाली गाजर मिलती है तो ले सकते हैं, डार्क कलर की लीजिए। देखिए कि बीच में डंठलें ज़्यादा मोटी ना हो इनके। अब गाजरों को छीलने का मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताती हूँ साइज़ में, क्योंकि ये बहुत ही लंबी गाजर है तो इसके आप 2 टुकड़े कर लीजिए बीच में से। अब साइज़ में ये छोटी हो गई है तो आप इसे आसानी से पीलर से देखिए इस तरह से छील सकते हैं। अंगूठे की मदद से घुमाते जाइए और दोनों तरफ से गाजर बहुत ही आराम से छिल जाएगी। मिनटों में छिल जाती है इस तरह से गाजर। अगर आप पूरी की पूरी साबुत गाजर छीलेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है उसके अंदर। ये देखिए गाजर इस तरह से सारी हम छील लेंगे। बीच में से मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसमें बिल्कुल भी डंठल नहीं, एकदम अंदर से कच्ची कच्ची गाजर है। अंदर से अगर पका हुआ फाइबर वाला वो डंठल होता है तो इससे पूरा टेस्ट हलवे का खराब हो जाता है। देखिए सारी गाजर अच्छे से छीलने के बाद हमने फिर से पानी से एक बार धो ली है और पोंछ ली है। कम गाजर है तो कद्दूकस करना बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन कई बार शोल्डर्स में पेन होने की वजह से हम कद्दूकस नहीं कर पाते हैं तो उसका मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताती हूँ। आप गाजर को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए। और क्योंकि ये पतली गाजर है तो इसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस गोल गोल टुकड़े काट लीजिए। इतने मोटे टुकड़े आप काट सकते हैं। अब इन टुकड़ों को हम मिक्सी का जो ये मसाला वाला ड्राई जार होता है इसमें डाल के एकदम फाइनली चॉप कर लेंगे। तो ये जार पूरा आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, बस देखिए इतना मैंने 3/4 जितना इसको भर दिया है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लीजिए, जो मिक्सी का पल्स वाला बटन होता है उसे आपको हार्डली 5 से 6 बार यूज़ करके इसे फाइनली चॉप करना है। अगर आपने 1, 2, 3 वाले किसी भी मोड पे मिक्सी चला दी तो पूरा गाजर का जूस निकल जाना है। इसलिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मिक्सी में 2 बटन होते हैं, पुश बटन और घुमाने वाला बटन। तो आपको पुश बटन 5 से 6 बार यूज़ करके इस तरह से फाइनली चॉप करना है गाजर को। एक बार में इतनी सारी गाजर चॉप हो गई। अब वापस से कर रहे हैं सेकेंड टाइम, बिल्कुल सेम प्रोसेस 5 to 6 टाइम्स पल्स करना है। और देखिए बिना फूड प्रोसेसर के सेकंड्स में गाजर आपकी पूरी फाइनली चॉप हो चुकी है। बहुत ही परफेक्ट है ये गाजर हलवा बनाने के लिए, बिल्कुल मिठाई की दुकानों जैसा हलवा बनेगा। ये मैंने सिर्फ 1 किलो गाजर चॉप करी है। इसी प्रोसेस से आप मिनटों में 5 से 10 किलो गाजर चॉप कर सकते हैं और अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को भी हलवा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आप गाजर के हलवे के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। 1 कप भर के घी का लिया है। 200 ml वाला जो मेजरिंग कप होता है पूरा भर के घी लगेगा तब जाके हलवा अच्छा बनता है। इसके अलावा हम लेंगे करीब 450 ml फुल फैट मिल्क, जो कि उबाला हुआ दूध है जिस पर मलाई आ जाती है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। और हमने साथ में ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें 100 ग्राम मैंने काजू 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया है। 50 ग्राम बादाम लेंगे और 50 ग्राम ही पिस्ता लेंगे। गाजर के हलवे में काजू की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा डलती है। अब ये तीनों ड्राई फ्रूट्स का आपको सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, इससे ज़्यादा टुकड़े नहीं करने हैं। साथ ही हमने लिया है आधा कप फुल फैट मिल्क की मलाई। जब आप 1.5 से 2 किलो दूध उबालते हो तो उसके ऊपर जो मलाई की लेयर आती है वो मैंने ली है। साथ ही हमने 350 से 400 ग्राम खोया मावा लिया है। बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। ये फीका मावा होता है, इसमें चीनी नहीं होती और इससे हलवे का टेस्ट बहुत ही गजब आने वाला है। आजकल तो इंस्टेंट ऑनलाइन स्टोर से आप 10 मिनट में से मंगवा सकते हैं। अब एक भारी पैंदे की कढ़ाई में हम आधा घी ले लेंगे। तो 1 कप में से आधा कप घी हम शुरू में ले लेंगे और बाकी घी हम बाद में डालेंगे हलवे में। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसमें सारी की सारी चॉप करी हुई गाजर हम डाल देंगे और गाजर को अब अच्छे से हम पकाएंगे करीब 5 से 6 मिनट।
इसमें ना दूध डालेंगे ना चीनी डालेंगे, सिर्फ घी में ही गाजर को थोड़ा सा सेक लेंगे। इससे गाजर में बहुत ही अच्छी घी की खुशबू आएगी और हलवे का टेस्ट अच्छा आएगा। देखिए 5 से 7 मिनट मैंने सेक लिया है गाजर को तेज़ आंच पे कंटिन्यूसली चलाते हुए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। 1 कप चीनी, 180 ग्राम चीनी पूरी की पूरी जाएगी। अब मैं अंदाजे से बना रही थी इसलिए मैंने शुरू में आधी और बाद में आधी डाली। आपको मैं बता रही हूँ आप आराम से पूरा ये भर के 1 कप चीनी का इसमें डाल सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप शुरुआत में ही पूरा 1 कप चीनी डाल दीजिए अगर आप बिल्कुल मिठाई की दुकान के जैसा हलवा खाना पसंद करते हैं, और अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं हलवे में तो 3/4 कप चीनी डाल दीजिए, आपकी चॉइस है। हलवे में शुरू में चीनी डालना बेटर होता है क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है, उससे हमें पका के सुखाना होता है। तो देखिए अभी मैं हलवा पका रही हूँ बिल्कुल पानी सूखने तक। अब मलाई और दूध ऐड कर देंगे जितना मैंने आपको बताया सारा का सारा। अब मलाई के अंदर मैंने दूध इसलिए डाला है क्योंकि फ्रीज़र की मलाई थी तो गर्म दूध डालने से जल्दी मेल्ट हो जाएगी। अब आपको हलवे को तब तक पकाना है जब तक दूध जो इसमें हमें दिख रहा है ये लिक्विड सा, ये बिल्कुल सूख नहीं जाता। और ध्यान रहे कि तेज़ आंच पे ही आपको पकाना है। हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं इस हलवे को बनाने में और बहुत ही टेस्टी लगता है ये हलवा। आप देखिए ये दूध सूखने तक आप इसे पकाते जाइए। और इसी टाइम पे मैं 2 चम्मच इलायची पाउडर इसमें ऐड कर दूंगी जिससे कि अच्छा फ्लेवर आ जाए। 10 इलायचियों को मैंने 1 चम्मच चीनी के साथ मिक्सी में पीस लिया छिलके समेत, इसलिए मैंने 2 चम्मच भर के इलायची पाउडर ऐड किया है। इलायची पाउडर हलवे के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है। कई लोग जायफल, केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर डालते हैं, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, इलायची पाउडर बेस्ट है। अब इस पॉइंट पे ना थोड़ी सी मेहनत होती है। आप ये जो लिक्विड सा देख रहे हैं इसको आपको कंटिन्यूसली चलाते हुए ही पकाना है, वो भी तेज़ आंच पे। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन हलवा बहुत अच्छा बनता है। अगर आप इसे ढक के पकाएंगे यकीन मानिए गाजर बहुत ही ज़्यादा एकदम नरम पड़ जाएगी, सौगी हो जाएगी, लुगदी सी हो जाएगी और उसका हलवा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आप चेक कर लीजिए इस तरह से बीच में गैप बना के, जितना भी इसमें अभी ये बबल्स दिख रहे हैं इसका मतलब इसमें अभी पानी है, लिक्विड है। इसको हमें कम्प्लीटली सुखाना है, तब तक इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे तेज़ आंच पे। 5 मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं तो देखिए पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ा बहुत जो आपको ये बबल्स दिख रहे हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए हलवे में, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा सूखा सूखा हो जाता है। तो इतना तो हम मॉइस्चर रहने देंगे, बाकी जो बहुत सारा जो लिक्विड आ रहा था वो हमने पूरा सुखा लिया है। अब इस हलवे के अंदर ना हम थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था शुरुआत में मैंने केवल आधा कप घी डाला था, तो जो आधा घी हमने बचाया था वो हम इसमें डाल देंगे। घी के बिना तो हलवा अधूरा है। अगर आप बिल्कुल मिठाई की दुकानों जैसा हलवा घर पे इंजॉय करना चाहते हो, जो हम अक्सर घर में गलती करते हैं वो ये कि घी कम डालते हैं इसीलिए कभी बाज़ार जैसा टेस्ट नहीं आता। और ये जो बची हुई चीनी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर, मैंने ये खुद के अंदाजे से पूरा हलवा बनाया है इसलिए चीनी मैंने थोड़ी करके डाली है जिससे कि चीनी एक बार में ज़्यादा ना हो। आपको मैंने एकदम परफेक्ट मेजरमेंट दिया है, आप आँख बंद करके बिल्कुल रेसिपी फॉलो करके घर में बनाएंगे तो परफेक्ट हलवा बनेगा 1 किलो गाजर का। अब इस हलवे के अंदर ना हम जो मावा मैं आपको बता रही हूँ वो ऐड कर देंगे। मावे को आप कद्दूकस कर लीजिए या हाथों से इस तरह से मैश करके ऐड कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, खोया डालने के बाद हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और अच्छे से मावे को हलवे के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट टेक्सचर है, घी हलवे ने छोड़ना शुरू कर दिया। जब तक हलवा पूरा घी नहीं छोड़ देता हम इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाएंगे और जो हलवा है बिल्कुल बनने को रेडी है 5 मिनट के अंदर अंदर। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। बादाम को मैंने सिर्फ बीच में से 2 हिस्सों में काटा है, इससे ज़्यादा टुकड़े नहीं करने। पिस्ता को भी मैंने सिर्फ 2 हिस्सों में काटा है, इससे ज़्यादा टुकड़े नहीं करने। 1 मुट्ठी पिस्ता डाल देंगे, 1 मुट्ठी बादाम डाल देंगे और 2 मुट्ठी इसके अंदर डाल देंगे काजू। बाकी ड्राई फ्रूट्स बचा लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए लास्ट में। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को ना फ्राई करके ऐड नहीं करते हैं गाजर के हलवे में, ऐसे ही कच्चे ड्राई फ्रूट्स ऐड करे जाते हैं, उन्हीं का फ्लेवर आता है। अब इस पे डाल देंगे 1 चम्मच भर के घी। आखिरी में जो ये 1 चम्मच भर के हलवे पे घी जाता है इसी से आती है हलवे में अच्छी खुशबू घी की और इससे आती है शाइन। ये आखिरी में 1 चम्मच घी जो होता है, जितना भी अब तक हमने इसमें घी डाला है वो सारा आसानी से सेपरेट करवा देता है हलवे से। और ये देखिए कितना बढ़िया हलवा लग रहा है। इससे बढ़िया टेस्ट वाला गाजर का हलवा नहीं बन सकता। 100% फुल प्रूफ रेसिपी है गाजर के हलवे की। आप बनाकर देख लीजिए, बिल्कुल बाज़ार की दुकानों वाला टेस्ट आएगा। इनफैक्ट आप जब घर में कंपेयर करके खाएंगे तो आपको यही वाला हलवा ज़्यादा अच्छा लगेगा।
बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, घर में ट्राई करिए। और हमने तो बहुत ही इंजॉय करके इस हलवे को खाया। इनफैक्ट मैं रेकमेंड करूँगी कि आप सिर्फ 1 किलो गाजर का नहीं, कम से कम 5 किलो गाजर का बनाइए, क्योंकि ये गाजर का हलवा सिर्फ एक दिन में नहीं बल्कि 10 से 15 दिन चलना चाहिए। आप देख सकते हो घी पूरा सेपरेट हो चुका है हलवे में से और हलवा बहुत ही परफेक्ट बना है। अब मैं आपको एक और टिप देती हूँ, जैसे अब आप फ्रिज में स्टोर करेंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो जब खाना होता है तो फ्रिज से जब हम बाहर निकालते हैं, सपोज़ 1 कटोरी गाजर का हलवा हमें गर्म करना है, तो कढ़ाई में जब आप गाजर का हलवा गर्म करें 1 कटोरी, तो 1 कटोरी गाजर के हलवे में, इस वाले हलवे में कम से कम आधा कटोरी दूध डाल के और फिर थोड़ी देर 5 मिनट पका लीजिए। बिल्कुल फ्रेश ताज़ा गाजर के हलवे जैसा टेक्सचर आ जाएगा। वैसे सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मैंने दोनों तरीके से गाजर का हलवा घर में बना के देखा। 1 से 2 लीटर दूध में पकाकर भी गाजर का हलवा कढ़ाई में बना के देखा और कुकर के अंदर जो शॉर्टकट प्रोसेस होता है उससे भी बना के देखा। दोनों ही तरीके से हलवे का जो ये शादियों वाला हलवाई वाला टेस्ट होता है वो नहीं आया। तो ये फाइनल तरीका मैंने लगाया जिससे टेस्ट बिल्कुल सेम टू सेम जैसा हलवाइयों वाला टेस्ट जो शादियों में मिलता है हलवे का आ गया। आप घर में बनाकर देखिए, आप खुद कहेंगे कि इसका टेस्ट लाजवाब है। इससे बेस्ट टेस्ट गाजर के हलवे का नहीं हो सकता। रेसिपी को घर में ट्राई करिए। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपका घर पे गाजर का हलवा इस प्रोसेस से कैसा बना।